कच्चा दाल। आगे प्रश्न चल रहे हैं आपके। नौवां नंबर, एक औसत तर्पण की फोकस दूरी। कुमार मित्तर की किताब के आगे प्रश्न है, पेज नंबर 385। एक औसत दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। औसत दर्पण है -5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु बराबर 10 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु रखी जाए जैसे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के नहीं। 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? कहाँ बनेगा? यानी बी निकालना है। तो 1/f बराबर बी प्लस 1/q -5 है। बी निकालना है -10। इसको सॉल्व करने कितना भी आए माने 5 प्लस 10 10 लासा 2 प्लस 1। तो इस तरीके से 1/10 माइनस के 1/b बराबर -10 -b -10 है। तो ये अपने आप कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा? ये वस्तु की ओर बनेगा दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। नंबर 1, ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जो दर्पण के सामने यानी वस्तु की ओर बनते हैं प्रतिबिंब वो वास्तविक होते हैं। जो दर्पण के पीछे की ओर बनते हैं तो प्रतिबिंब आभासी होते हैं। इस तरीके से सवाल हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। दसवें में कह रहा है एक औसत दर्पण की 30 सेमी दूर रखी वस्तु। एक औसत दर्पण है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। तो u बराबर -30 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक औसत दर्पण से नोट कर लीजिए करना हो, एक औसत दर्पण के 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब ज्ञात प्राप्त होता है। प्रत्येक दिशा में औसत दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। प्रत्येक दिशा में दर्पण की फोकस दूरी। तो आपका सूत्र एक ही आवर्तन I/4 -b/q होता है। अगर वस्तु की लंबाई 8 है तो प्रतिबिंब कितनी है? क्यों वो कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना वस्तु x से q तो ये 90 u की वैल्यू आ जाती 90 सेंटीमीटर। अब हमने
आवासीय प्रतिबिंब के लिए u माइनस 30, u आपका माइनस होता है, ये मैं बता देता हूँ, और v होगा 90 प्लस का, क्योंकि आवासीय प्रतिबिंब है, ये दर्पण के पीछे की ओर बनना होगा। आवासीय प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में दिखती है, ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, तभी आवासीय प्रतिबिंब बनता है। केवल वो उत्तर दर्पण में केवल आवासीय प्रतिबिंब तभी प्राप्त होता है, सब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में। सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f निकालना है, v 90, u माइनस 30, इसका लासा 90 आएगा, 1 3 1/f, तो 1/f बराबर माइनस 2/90, तो f बराबर हो जाएगा 45, f बराबर है माइनस 90/2 45। अब उसी कंडीशन जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अब कह रहे वास्तविक तो u का माइनस 30 रहेगा, v हो जाएगा माइनस, वास्तविक के लिए माइनस होगा, वास्तविक के लिए v माइनस होगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 1/f v की जगह माइनस 90 माइनस तो लासा माइनस 90 आया, 1 3 हो जाएगा, 1/f बराबर 3 4 माइनस 90 इस तरीके से इसमें f निकलेगा माइनस 90/4 माइनस का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनना तो फोकस दूरी माइनस 5 सेंटीमीटर, तो आवासीय बनना फोकस दूरी माइनस 45, राइट। इस तरीके से हो जाता है। सवाल नंबर 11 में आपको ध्यान देना है कि सेमी फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगने आकार का बनता है। ये सुनिए, 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगने आकार का बने, वस्तु से दुगने आकार का बने। सवाल नंबर 11 आपके सामने ये सवाल का समाधान पूरा हो गया। फिर मैं बता रहा हूँ आवासीय के लिए माइनस 45, वास्तविक के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 इनमें फोकस दूरी की
सेंटीमीटर फोकस दूरी है। होता तटपण है तो -30 सेंटीमीटर। कोई वस्तु कहाँ रखी जाए उसको वास्तविक प्रतिबिंब है तो सूत्र लगेगा I/O बराबर -3/Q। I प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु x है, प्रतिबिंब 2x होगा, V/2 x कैंसिल तो V बराबर -2 V का मान आ जाएगा -2। अब वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी माइनस होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता है F हमारा -30 हुआ और V -3। सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर V + 1/3। इसमें मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। 1/F -30 1/V -2U + U -Q -2 क्लासा 1 + 2 -30 -1 कैसे 2U बराबर 3 + 30 U बराबर 15 45 U आ गया 45 सेंटीमीटर। तटपण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी। ठीक है, क्यों वस्तु तटपण के सामने रखनी होगी ना, तटपण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु। इस तरीके से ये सवाल आपके हो जाते, इनको लगाइए, समझिए, तभी हो पाएंगे। अब इसी क्रम को अगर हम 12वां सवाल भी ऐसी है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले, 12वां सवाल 10 सेमी फोकस दूरी वाले दूरी के, सुनिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के औसत तटपण के सामने मुख्य अक्ष पर तटपण से मुख्य अक्ष पर तटपण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर 15 सेमी दूरी पर 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए। 10 सेमी फोकस दूरी वाले औसत तटपण के सामने। बारहवां नंबर ऐप हो गया -10 सेंटीमीटर। 15 सेमी दूरी पर है, तटपण के ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर है। हो गया -15 -15 भी निकालना है। इसका लाभ 30 3 + 2 ये आ गया 30।
अब माइनस है 30, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब से प्रतिबिंब की लंबाई I/O बराबर -B/U, I निकालना है। वो 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती है, 3 B आया -30, U -15 -15 15 I बराबर 30 है। क्या सेंटीमीटर? प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर माइनस है। इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वह वस्तु से बड़ा है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये अर्थात ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा, ये प्राप्त होगा। इस तरीके से ये सवाल आप पूरा कर सकते हैं और ये सवाल आप लोग लगा लेंगे पूरे, ठीक है। कोशिश करो सवाल लगाने की, आगे क्लियर कॉपी में ज़रूर लगाते जाएंगे आप लोग।